आपके अपने चैनल में मैं राघवेंद्र कुमार सिंह एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा क्लस्टर बनेगा तो उसके कार्यालय में जो फाइलें रखी जाएंगी, जो दस्तावेज रखे जाएंगे, वो कब तक रखने चाहिए। तो ये अहम सवाल है, आज हम इस पर जानने वाले हैं और इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार पुनः फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई भी सवाल आपका छूटता है, कुछ जानने के आप इच्छुक हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप जैसे अभी तक लिखते रहे हैं वैसे ही लिखते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दूँ। तो आगे हम बात करते हैं कि आखिर हमारा CLF में जो फाइलें हैं उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। हम सबको पता है कि हमारा जो ऑफिस चलता है उस ऑफिस में हमारी कुछ फाइलें ऐसी होती हैं प्रतिदिन के हिसाब से यूज की जाती हैं, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो हमारे काफ़ी समय के बाद यूज होती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कौन कौन सी फाइलें ऐसी हैं जिनको हम स्टोर रूम में रखें, जिनकी आवश्यकता बहुत लंबे समय के बाद पड़ने वाली है, और कौन सी ऐसी फाइलें हैं जिन फाइलों को हमको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आसानी से उपलब्ध हो जाएं, और ऐसी कौन सी फाइलें हैं जो हमारी डेली यूज वाली हैं। तो जौन सी मीटिंग के लिए हमको यूज करनी है, मुख्य किताबें हैं वो हमारे पास रहेंगी, और कुछ ऐसी फाइलें जो कि एक लंबे समय बाद यूज होने वाली, इनको हम आज जानने वाले हैं। सीधा बात करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेखांकन और वित्तीय दस्तावेज। तो हमारा जो भी समूह की किताब हैं, जो भी हमारी क्लस्टर की किताबें हैं, उनको हमको सालवाज भी बनाना है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको 5 साल तक प्रत्येक पुस्तक को कम से कम सुरक्षित रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पर, जो भी हमारा CLF का वाइलॉज है वो कब तक मौजूद रहेगा। तो जब तक हमारा क्लस्टर है तब तक हमारा वाइलॉज उपस्थित रखना है, हमको नियमित रूप से ऐसी जगह रखना है जहाँ से हम आसानी से मिल सके। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको कोशिश करनी चाहिए हमको उसका एक कॉपी हमको फ्रेमिंग करा के टांग देना चाहिए, और एक उसका कॉपी फाइल में भी लगा देना चाहिए, जिससे कि हमको जब ज़रूरत पड़े आसानी से उपलब्ध हो सके। और हम 4 नंबर पे बात करने वाले हैं कि EC सदस्यों की सूची तो हर साल अपडेट किया जाना चाहिए और पिछले 2 साल तक रखा जाता है, फिर संग्रह में दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि हमको हर साल अपडेट करना है और 2 साल तक रखना है। उसके बाद फिर हम अपने स्टोर में जो हमारा संग्रहालय है वहाँ पर हम इनको सूची को रख देंगे। नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि पदाधिकारियों की सूची। तो प्रत्येक AGM के बाद अपडेट किया जाता है और पिछले 2 वर्षों तक रखा जाता है, फिर हमारा संग्रहालय में रख दिया जाएगा। तो हमारा प्रत्येक साल के बाद अपडेट होना है, 2 साल तक हमको उनको सुरक्षित रखना है, और फिर हमारा जो भी दस्तावेज होगा, जो फाइल होगी, उसको हम अपने संग्रहालय में सुरक्षित रख देंगे। नंबर 6 पे बात करेंगे हम कि GB की सूची, जो हमारी जनरल बॉडी के कौन कौन से सदस्य हैं, इनको उसी प्रकार से हम हर साल अपडेट करेंगे। 2 साल तक हम इनको ऐसी जगह रखेंगे जहां आसानी से उपलब्ध हो सके, और उसके बाद फिर हम इनको संग्रहालय में रख देंगे, जो कि लंबे समय के बाद हमको जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं पड़ सकती है। साथ में आपको ये बताता चलूँ कि संग्रहालय का मतलब ऐसी जगह है जहां पर हमको उन दस्तावेज़ों की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 7 पे बात करेंगे स्टाफ रिकॉर्ड। तो हमको स्टाफ रिकॉर्ड में कौन कौन है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो या तो हम परियोजना की अवधि के अनुसार से रखेंगे, कौन सी योजना कब तक चल रही है तब तक रखेंगे। उसके बाद हम संग्रहालय में भी रख सकते हैं, या लंबे समय के बाद उसको नष्ट भी कर सकते हैं। नंबर 8 पे बात करेंगे मतदाता की सूची। तो प्रत्येक AGM के बाद हमको अपडेट करना है और 2 साल तक रखना है, फिर उसके बाद हमको संग्रहालय में रख देना है। नंबर 8 पे हम बात करेंगे कि बैठक का कार्यव्रत। जो भी हमारी क्लस्टर की बैठकें हुई हैं, उनकी कार्यव्रत को कम से कम 2 साल तक हमको संग्रहित करके रखना ही रखना है। नंबर 10 पे बात करेंगे हम लोग कि आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं।
तो जो भी हमारी क्लस्टर की कौन कौन सी नीतियां हैं, क्या क्या हमने प्रक्रिया अपनाई है, उसको हमको नियमित रूप से रखना है और उसको अपडेट ही करते रहना है, जिससे कि समय समय पर हम अपनी नीतियों को भी और प्रोसेस को भी बदलते रहें और उसकी जानकारी को हम अपडेट करते रहें। नंबर 11 पे हम बात करेंगे पत्र व्यवहार। तो हमारे क्लस्टर में जो भी 10 पत्र प्राप्त हुए हैं या हमारे क्लस्टर ने जो भी पत्र किसी को दिए हैं, उनको हम कम से कम 2 साल तक हमेशा अपडेट रखेंगे। उसके बाद हम उनको संग्रहालय में दर्ज कर देंगे, क्योंकि हमको औसतन किस पत्र की कब ज़रूरत पड़ेगी उसका कोई पता नहीं, लेकिन ये सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि 2 साल तक हमको ज़्यादा तक उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। 12 नंबर पे हम बात करने वाले हैं प्रतिवेदन। तो हमको अपने अनुबंधित संबंधित अनुदान भुगतान अवध और फिर कम से कम 5 साल तक ही रखना है। तो ऐसा जो भी हमारा प्रतिवेदन हो रहा है, हमको कम से कम अपना 5 साल तक अपने रखने, उसके बाद हमको संग्रहालय में रख देंगे। 13 नंबर पे बात करेंगे तिमाही रिपोर्ट। जो हमारा तिमाही रिपोर्ट बनेगा तो हम 5 साल तक नियमित रखेंगे और 5 साल के बाद फिर संग्रहालय में पहुंचाएंगे। तो नंबर 14 पे बात करेंगे हम लोग मासिक रिपोर्ट। जब तक CLF मौजूद है तब तक हम इसको नियमित रूप से अपना मासिक रिपोर्ट रखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये जान चुके हैं कि हमको अपनी सारी रिपोर्टों को कम से कम 3 जगह रखना है, एक डेली यूज पर और ऐसी समय के अवधि के अनुसार, और फिर नंबर 3 पे संग्रहालय। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक बार आपका पुनः धन्यवाद।